हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंपकाम दोराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951। ठीक, इसमें बैकग्राउंड क्या था हमारा कि जो हमारी चंपकाम दोराजन जी थी, उनको एक एडमिशन लेना हुआ था मेडिकल कॉलेज में। बट हुआ क्या कि जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर्स था 1927, उसके हिसाब से कुछ रिजर्वेशन चल रहे थे, स्पेशली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। और कहाँ पर, ये जॉब्स एंड कॉलेजेस में, जिसमें ये बताया गया था कि आउट ऑफ एवरी 14 सीट्स, जो 14 सीटें होंगी उसमें से 6 जो होंगी वो नॉन ब्राह्मण्स के लिए होंगी, 2 बैकवर्ड हिंदूज़ के लिए होंगी, 2 ब्राह्मण्स के लिए होंगी, 2 हरिजन के लिए होंगी, और 1 एंग्लो इंडियन एंड 1 मुस्लिम के लिए होगा। बट जब ये एडमिशन के लिए जाती हैं तो इनको कॉलेज मना कर देता है। क्यों? क्योंकि ये मेरिट में तो आ चुकी थी, बट जो सीट थी वो इनकी फुल हो चुकी थी, दैट्स वाई इनको एडमिशन नहीं मिला। तो ये क्या करती हैं, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देती हैं, जो कि आपका आर्टिकल 51 के हिसाब से रहता है, एंड मैंडमस में 29 का बी जो होगा आपका क्लॉज, उसके हिसाब से इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। देन आफ्टर होता क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि भैया आप इनको एडमिशन दो, बट स्टेट ऑफ मद्रास अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। बट होता क्या है कि जो स्टेट ऑफ मद्रास होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है। ठीक, अब इस केस में कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व थे उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आर्टिकल 51 जो क्या बताता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल 29B क्या बताता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड और फंडेड बाई स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। मतलब ये कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन सब पे आप इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब होता क्या है कि जब इन्होंने, स्टेट ऑफ मद्रास ने अपील भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब होता क्या है कि 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट रिव्यू, क्या मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको रिव्यू किया जाएगा क्या? दूसरा, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 जो आया है क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? कैन DPSP आउटराइट फंडामेंटल राइट्स? तो ये 3 क्वेश्चन अराइज हुए। देन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो क्या बोलते हैं, अफेल्ड द मद्रास हाई कोर्ट डिसीजंस। इन्होंने क्या किया कि जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसको लागू रहने दिया। स्ट्राइक डाउन कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927, और जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 था उसको डिप्राइव कर दिया। एंड DPSP कैन नॉट ओवरराइड FR, और जो DPSP होगा वो FR के ऊपर नहीं होता। हाँ, DPSP जो होगा वो क्या करेगा, कंफर्म करेगा और साथ साथ चल सकता है FR के फंडामेंटल राइट्स के, बट इट कैन नॉट ओवरराइड FR। दैट्स इट।